नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत 17वें दिन कर्ण का वध हुआ। शाम को ही कर्ण के वध के बाद कृपाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि भैया अभी भी तुम्हें समझा रहा हूं कि संधि कर लो। वधे चैव परो धर्मा तथा धर्मः पलायने तेस्म घोराम समापन्नाम जीविकाम जीवितार्थिना। जीवन में धर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, लेकिन प्राणों की रक्षा करने के लिए अगर पलायन करना पड़े तो यह भी धर्म है। गुरु हैं कृपाचार्य, वो अश्वत्थामा की उपस्थिति में ये बात दुर्योधन को समझा रहे हैं। अश्वत्थामा तो पहले ये बात कह चुके थे। तदत्र प्रतिवक्ष्यामि किंचित देवहितम वचः। भाई जिसमें तुम्हारा कल्याण है वो तुम्हें बताना एक तरीके से मेरी जवाबदारी है। इसलिए तुम्हें ये कह रहा हूं कि भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, कर्ण मारे गए, जयद्रथ मारा गया, तुम्हारे कितने भाई मारे गए, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण मारा गया। अरे भाई इतने सारे लोगों के मरने के बाद अब तो तुम्हारी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि इन पांडवों से शत्रुता करके कुछ भी हासिल नहीं है। अभी जो कुछ बचा है, जितना कुछ बचा है, उसके साथ भी देखिए बृहस्पति भी ये कहते हैं, शुक्र नीति भी ये कहती है। कृपाचार्य इन दोनों का यहां सहारा लेकर के बात करते हैं कि भैया अगर शत्रु बलवान हो तो उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। जब हमने युद्ध शुरू किया था तब ऐसा लग रहा था कि हम बलवान हैं, क्योंकि हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन आज तो तुम समझ सकते हो कि तुम बहुत निर्बल हो गए हो। तो ऐसी स्थिति में युद्ध नहीं करना चाहिए। तुमने जिन जिन के ऊपर विश्वास किया, क्वनु ते सूत पुत्रो भूत क्वनु द्रोणा सहानुगः अहम क्वच आत्मा ते हार्दिक्यश्च तथा कुनु। भैया एक तरफ अर्जुन है, जिसके सामने सूत पुत्र कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, इन पांडवों के पास हर एक की काट है और इनके सामने कोई नहीं टिका है। तुम्हारे भाई दुशासन की तो क्या दुर्दशा हुई है। तो भैया बात मानो, यही नीतियां कहती हैं और यही योग्य है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि तुम्हें उनके साथ संधि ही करनी चाहिए, क्योंकि ही माने न वही संधि पर्येष्टभ्य समेनवा। ये स्पष्ट बृहस्पति का आदेश है राजनीति में कि जो आपसे कमजोर हो उसके साथ आपको युद्ध करना चाहिए, लेकिन जो आपसे बलवान है, जिसके सामने आपकी शक्ति क्षीण हो रही हो, तो आपको चाहिए कि उसके साथ संधि कर लो। और ये जो कुछ तुमसे कह रहा हूं इसमें मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। फिर से कृपाचार्य कहते हैं एतत् क्षेम महम मन्ये, क्योंकि मुझे दिखता है कि इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसलिए ये सब कह रहा हूं। न त्वाम ब्रवीमि का कार्पण्यात्, मैं कायरतावश ये बात तुमसे नहीं कह रहा हूं। प्राण परिरक्षणात्, या अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता हूं इसलिए ये बात तुमसे कह रहा हूं, ये भी नहीं है। पथ्यम राजन ब्रवीमि त्वाम तत्परासु स्मरिष्यसि। जो बात तुमसे कही है वो तुम्हारे कल्याण के लिए है, इसलिए तुमसे कही है, और मैं समझता हूं कि कल्याण की बात तुमको समझ में आएगी। तब दुर्योधन कहता है कि आप लोग हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं, आप लोग हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने प्राणों की बाजी आपने लगा दी है। आप जो कहेंगे वो सब मैं सुन तो सकता हूं, लेकिन संधि की जो बात आपने की, आपने कभी विचार किया है कि संधि कैसे संभव है? अरे भाई कृष्ण और अर्जुन ये दोनों एक ही प्राण है, शरीर भले दोनों के दो हैं। ऐसे में कृष्ण ये संधि कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जब वध हुआ तो जितनी पीड़ा पुत्र की मृत्यु से अर्जुन को हुई है
उससे अधिक पीड़ा अपने भांजे की मृत्यु से श्री कृष्ण ने महसूस, वो कभी इस संधि को नहीं होने देंगे। और फिर तो जैसा कि व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसको जो नहीं करना है उसमें उसको 1000 दोष दिखाई देते हैं, और जो उसको करना होता है उसमें 1000 लाभ उसको दिखाई देते हैं। और यहां दुर्योधन एक के बाद एक बात और एक के बाद एक तर्क कृपाचार्य के सम्मुख प्रस्तुत करता है कि मध्यवा पांडवास्ति, जो मध्यम पांडव भीमसेन हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। उनकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अरे पांडव हमसे संधि करेंगे ही नहीं, आप हमारी नाक फालतू में नीची करवा रहे हो, वो कभी हमसे संधि नहीं करेंगे। उनने जब प्रतिज्ञा कर रखी तो उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? दृष्टिद्युम्न, शिखंडी, इन सब के साथ जो हमारी शत्रुता है, जो हमारा वैर है, वो पांडवों को संधि नहीं करने देंगे हम लोगों के साथ में। इस प्रकार से एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने गिनवाई हैं दुर्योधन ने कि संधि तो हो ही नहीं सकती है। अश्वत्थामा ने भी कहा था कि मैं अर्जुन से कहूंगा हो जाएगी। कृपाचार्य ने भी उस बात को कहा है, लेकिन यहां पे दुर्योधन का स्पष्ट मानना है। और फिर वो अपनी बात पे आता है जो वास्तविकता है कि युधिष्ठिरम कथम पश्चात अनुयास्यामि दासवत। आप ये तो बताओ कि मैं युधिष्ठिर के साथ एक दास के समान, एक सेवक के समान, मैं उनके पास कैसे रह पाऊंगा? इस संधि का ये तो मतलब नहीं है कि मैं राजा रहूंगा। राजा तो युधिष्ठिर ही बनेंगे, और युधिष्ठिर अगर राजा बन जाते हैं तो उनके साथ एक सेवक के समान मैं रहूं ना। इससे तो मर जाना अच्छा है। ये संधि नहीं हो सकती है। कीदृशम चा भवेत राज्यम मम हीनस्य बंधुभिः। और मान लो कि मैं बच जाऊं, संधि भी कर लूं, तो जहां मेरे भाई नहीं हैं, जहां मेरे सखा कर्ण मित्र नहीं हैं, और जो प्रिय लोग थे वो सभी तो इसमें मारे गए हैं। कितनी बड़ी सेना का संहार हुआ है, मेरे लिए कितने राजाओं ने अपने प्राणों को निछावर किया है। और अब उन सब के उस जो उन्होंने अपने अपने बलिदान दिए उनको भूल करके और मैं अब संधि कर लूं, तो गुरुदेव ये तो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। और इस प्रकार से कृपाचार्य के सामने उबल के तो नहीं, लेकिन पूरा तर्क रखते हुए दुर्योधन ने संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अश्वत्थामा से पूछा जाता है कि भाई सेना का सेनापति किसको बनाया जाए, क्योंकि शल्य हैं, चित्रसेन ये कर्ण का पुत्र है, ये भी परम पराक्रमी है। हम शुरुआत से इसके पराक्रम को देखते आए हैं। शकुनी हैं, अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं, कृतवर्मा हैं, ये जो योद्धा बाकी हैं। तो इन योद्धाओं में से अब किसको सेनापति बनाना चाहिए? तब अश्वत्थामा कहते हैं कि भाई कुल, वंश और सब तरीके से अयम कुलेन रूपेण तेजसा यशसा श्रिया सर्वै गुणै समुदिता शल्यो नोस्तु चमुपति। शल्य को ही हमारा सेनापति बनाया जाना चाहिए। और वैसे भी कर्ण को शल्य ने यह वचन दिया था कि अगर तुमको मार दिया गया तो जिन कृष्ण और अर्जुन के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, मैं उन दोनों को इसी रथ पे बैठ करके और उनका संहार कर दूंगा। अब जिस प्रकार से कर्ण की मृत्यु हुई उसके बाद शल्य ऐसा कोई पराक्रम तो वहां नहीं दिखा पाए, लेकिन स्वाभाविक है कि उनको सेनापति बनाया जाए। और पहले भी जब उनको सारथी बनाया था तब भी इस बात का वचन दिया गया था कि उनको सेनापति बनाया जाएगा, और वही बात इस समय पूर्ण हुई है। तब शल्य कहते हैं कि यत् माम मन्यसे राजन कुरु राजे करोमि तत्। अगर आप मुझे इस योग्य मान रहे हैं और मुझे सेनापति बना रहे हैं, तो आपका प्रिय करने के लिए मेरे प्राण, मेरा राज्य, मेरा धन, सब कुछ आपके ऊपर निछावर है। देखिए बहुत बड़ा पद है सेनापति बनना, चमूपति बनना। ये एक बहुत बड़ा आदर और सम्मान का सूचक है। यहाँ शल्य को सेनापति बनाया गया है। सेनापति बनने के साथ ही मामा शल्य जो हैं वो अपनी प्रशंसा शुरू करते हैं। नमे तुल्यावभावे तो बाहुवीर्य कथंचने। मेरी तरह बाहुवीर्य में, भुजाओं के पराक्रम में कृष्ण और अर्जुन में से एक भी नहीं है। देखिए कृष्ण के भुजाओं का जो पराक्रम है ना, वो तो उनके शारीरिक सौष्ठव से दिखाई नहीं देता है।
वो मानसिक बल से ही सब कुछ कर लेते हैं, और जरूरत पड़ी है तब उन्होंने कंस को शारीरिक बल से भी मारा है, कुबलिया पीड़ा हाथी को भी मारा है। तो वो हैं शक्तिशाली, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। भीम जैसे शक्तिशाली बलशाली दिखाई देते हैं, बलराम जैसे बलशाली दिखाई देते हैं, ऐसा कृष्ण के साथ नहीं देखने को मिलता है। तो मामा शल्य ये कहते हैं, नमे तुल्या बुभा एतौ बाहुवीर्य कथंचन, बाहुवीर्य में किसी भी प्रकार से ये हमारे समान नहीं है। और फिर तो अपनी प्रशंसा में कि मैं आज अवश्य ही सारे सोमकों का, पांचालों का वध कर दूंगा और पांडवों को भी मार दूंगा। इस तरीके से बड़ी बड़ी जितनी डींगे मार सकते हैं मामा शल्य ने मारी हैं। तब दुर्योधन उनसे कहता है, जय राजन चिरंजीवी, जय शत्रुन समागतान। आपके पास जो शत्रु आए आप उन सबका संहार करें, आप चिरंजीवी हों। आपके भुजाओं के इस बल को प्राप्त करके धृतराष्ट्र के ये पुत्र जो भी बच गए भैया, बाकी तो बहुत सारे चले ही गए हैं, निखिला पृथ्वी सर्वाम प्रशासनतु हतद्विषा, अपने शत्रुओं का संहार करके इस पृथ्वी के पुनः शासक बनेंगे। ऐसी दुर्योधन ने कामना व्यक्त की है। और स्वाभाविक है, जब कोई योद्धा किसी को सेनापति बनाया जाए और वो इस प्रकार से कहे तो उसके मन को हतोत्साहित तो किया नहीं जाएगा। अब मामा शल्य का सेनापति पद पे अभिषेक हो गया है। सेनापति के पद पे अभिषेक होते ही जो बात वो कहते हैं, अद्य चाहम रणे सर्वान पांचालान सह पांडवई निहनिष्यामि वा राजन स्वर्गम यास्यामि वाहता। अब ये बराबर है। अभी जो कह रहे थे कि मेरे सामने अर्जुन कुछ नहीं है, मेरे सामने कृष्ण कुछ नहीं है और मैं उनका वध कर दूंगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें तो ठीक थी। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि अद्य, आज ही, या तो मैं सभी पांचाल और पांडवों को मार दूंगा या फिर स्वयं स्वर्ग चला जाऊंगा, यानी स्वयं मर जाऊंगा। और ये जो मार्ग है, ये मार्ग तो पितामह भीष्म ने भी अपनाया था कि भाई या तो मार देंगे या हम रास्ते से हट जाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी इस बात को कहा था, कर्ण भी ये बात कह के आया है। और जब जब जिसने जिसने ये बात कही है, जब जब जिसने जिसने प्रतिज्ञा की है, वह उनकी अपनी पहली प्रतिज्ञा नहीं लेकिन दूसरी प्रतिज्ञा सबकी पूरी हुई। पितामह भीष्म की भी, गुरु द्रोणाचार्य ने भी कहा था कि मैं तब तक कवच नहीं उतारूंगा। कर्ण ने भी ये बात कही थी, अब शल्य भी ये बात कह रहे हैं। तो संभावना तो यही है कि दूसरी बात जो है वो पूरी होगी। श्री कृष्ण के पास ये समाचार पहुंच गया है और वो युधिष्ठिर के पास जाकर के पहुंच गए हैं और उनसे कहा है कि भैया मामा शल्य को बना दिया गया अब तो सेनापति। अपनी पूरी सेना में महाराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि एक भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मामा शल्य के साथ युद्ध करे या उनके साथ उनका वध कर पाए, इस प्रकार से युद्ध करे। ये कार्य आपके ऊपर है। युधिष्ठिर से कहा गया है, तस्याद्यना प्रवस्यामि प्रतियोद्धा महाहवे। इस महायुद्ध में मुझे उसके सामने टिक सके ऐसा कोई प्रतियोद्धा दिखाई नहीं देता है। त्वाम ऋते पुरुष व्याघ्र, तुम्हारे अलावा। तो इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण ने अगर ये बात कही है, देखिए यही कृष्ण का वैशिष्ट्य है। वो इतने दीर्घ दृष्टा हैं। मैं तो ये समझता हूं, कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं उनको ईश्वर कह दूं, भगवान कह दूं तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो सारी बातें प्रेडिक्ट करते हैं, पहले से कह देते हैं, तो उनको हर चीज पहले से जैसे कि पता है कि अब ये इस प्रकार से होने वाला है। या तो हर एक व्यक्ति के जो मर्मच्छद हैं उनको वो जानते हैं कि भाई ये इसका मर्म स्थान है और यहां पे इस प्रकार से प्रहार किया जा सकता है। और जब व्यक्ति इन चीजों को पहले से जानता है, शिखंडी के हाथों पितामह भीष्म को मारा जाएगा, ये उपाय भी उनका था। अश्वत्थामा के बाद किस प्रकार से द्रोणाचार्य को मारा जाएगा, ये उपाय भी उनके पास था। कर्ण को किस प्रकार से मारा जाएगा, किस प्रकार से इंद्र की दी हुई वो अमोघ शक्ति उसको खत्म किया जाएगा, हर चीज जो है वो उनके पास विद्यमान है। पांडवों की विजय ये सिर्फ उनके पराक्रम की विजय नहीं है,
ये श्री कृष्ण की इस सूझबूझ की सबसे बड़ी विजय है। और आज उस सूझबूझ का उपयोग उन्होंने किया है और उन्होंने ये कहा है, सदैव लोके कृष्णेस्मिन् नान्यस्त्वत्तः पुमान् भवेत्। इस त्रिलोकी में तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शल्य को मार सके, इसलिए ये जवाबदारी आज आपको उठानी पड़ेगी। और फिर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि द्रोण भीष्मार्णवम तीर्त्वा, द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे समुद्रों को पार करने के बाद जो मामा शल्य रूपी गोस्पदम, गाय का पैर रखने से जो गड्ढा बन जाता है ना, अब इसकी तो स्थिति सिर्फ इतनी सी है, लेकिन अगर उसमें भी डूब जाएं तो ये अब आपकी जवाबदारी है। यानी हमने भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे समुद्रों को लांघ लिया है, हमने कर्ण जैसे तालाब को भी पार कर लिया है। अब ये शल्य का पराक्रम तो गोस्पद, गाय के पैर रखने से जो गड्ढा बन जाता है उसमें पानी भर गया हो ऐसा है, लेकिन अगर उसमें भी डूब गए तो फिर तो समझ लेना कि इसमें क्या स्थिति है। यच्चिति तपसो वीर्यम यच्च छात्रम बलम तव तददर्शय रणे सर्वम जहि चैनम महारथम। बड़े भाई युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी तपस्या है, तुम्हारा जो भी वीर है, तुम्हारा जो भी पराक्रम है, तुम्हारा जो भी बल है, कल तुम अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करोगे, अपनी संपूर्ण तपस्या का प्रयोग करोगे, अपनी संपूर्ण सिद्धियों का प्रयोग करोगे, लेकिन कल के युद्ध में तुम्हें मामा शल्य को मारना है। इतना कहकर के कृष्ण तो वहां से चले गए। युधिष्ठिर को बहुत अच्छी नींद आई है। आज कर्ण के मरने के बाद कहते हैं, विसृज्य सर्वान भ्रातृनिश्चय पांचालानथ सौमकान सुस्वाप रजनीम ताम तु विशल्य इव कुंजरा। जैसे कोई हाथी हो और वो अंकुश या जो उसके पैर में बंधा रहता है कांटों वाला सांकर, वो उसकी खुल गई हो और फिर वो बड़ी आराम से निश्चिंता की नींद सो रहा हो, इस प्रकार की नींद इस समय महाराज युधिष्ठिर को आई है। और देखिए, ये सुखी लोगों की निशानी है। इसको अजात शत्रु इनको कहा जाता है। इसको आप समझें अच्छी तरीके से कि पूरी कौरव सेना, सभी लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ये किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। और जब आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, तब आप अजात शत्रु बनते हैं। आपको कोई क्या मानता वो अलग चीज है, आप किसको क्या मानते हैं, इसी पे तो सारा संसार चलता है। तो इनको अजात शत्रु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। और भैया, जब आपका कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर आपकी नींद उड़ जाए इसका तो कोई कारण ही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद का जो वीडियो मैंने बनाया था, दूसरे दिन प्रातः काल जब जयद्रथ को मारने के लिए पूरी रात कृष्ण जगते रहे हैं, अर्जुन को भी स्वप्न में वो लेके गए हैं, तब भी महाराज युधिष्ठिर को तो बहुत अच्छी नींद आई थी और बहुत अच्छी नींद लेने के बाद वो सुबह उठे थे। इस प्रकार का उल्लेख वहां पे भी किया गया है और यहाँ पे भी इसी प्रकार का उल्लेख पाया गया है कि कर्ण की मृत्यु के बाद बहुत अच्छी नींद आई है। प्रातःकाल होता है, सम्रांगण की तैयारियां हुई हैं। यहाँ पे सर्वतोभद्र नाम के व्यूह की रचना की है मामा शल्य ने, और उस सर्वतोभद्र व्यूह में अब बहुत बड़ी सेना तो कौरवों के पास बची नहीं है। कितने लोग हैं, जरा उनका परिचय ले लेते हैं। पहले भी हम ले चुके हैं। चित्रसेन कर्ण का पुत्र है, सत्यसेन एक ये भी कर्ण का पुत्र भी बाकी है। इधर कृतवर्मा है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, एक सुशर्मा जो संसप्तकों के राजा हैं वो भी अभी विद्यमान है। मामा शल्य को तो यह बनाया ही गया है, और दुर्योधन और शकुनी का पुत्र उलूक। बस ये कुछ योद्धा इस प्रकार के हैं जो इस सेना में बाकी हैं। बाकायदा सर्वतोभद्र बना के, सर्वतोभद्र से आप परिचित होंगे, अष्टदल कमल जैसा होता है, इस प्रकार की इसकी एक आकृति होती है। और इस प्रकार का व्यूह बनाया है कि जिस व्यूह के अंदर शत्रु प्रवेश ही ना कर पाए। इससे आगे की कथा जो है वो हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।